हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और हम देख रहे थे कि कैसे एक आर्च इंस्टॉलर स्क्रिप्ट की क्रिएट की जाए। और हमने डिस्क मैनेजर आधे से ज़्यादा लिख लिया था, तो हमारे पास 3 फाइल थी और हम डिस्क मैनेजर को खोलेंगे। और यहाँ पे हमने जो 3 ये वेरिएबल क्रिएट किए जिसमें डिस्क हमने सेलेक्ट स्टोर करनी है, जो भी डिस्क यूज़र सेलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से सिलेक्टेड डिस्क रहेगी। अगर एनवीएमई हुई तो उसका पार्टीशन स्कीम ये हो जाएगा, ये तीनों वेरिएबल सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज ये तीनों होंगे। ठीक है, तो मैं एक बारी के लिए खोलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हम जो है डिस्क पार्टीशनिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे आगे पढ़ भी सकते हो कि भाई 3 पार्टीशन चाहिए हमें। एक तो बूट पार्टीशन जहाँ पे EFI सिस्टम पार्टीशन होगा, एक स्वैप होगा। भाई आप 4 GB का तो एटलीस्ट क्रिएट कर ही लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। और एक रूट पार्टीशन होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे यहाँ पे पार्टीशनिंग एग्जांपल लेआउट भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना एक बार के लिए, मैंने तो इन सबको पढ़ लिया है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम भी है। तो हम EXT का यूज़ करने वाले हैं, इस वाले कहाँ पे है, EXT4 का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और ये GPT जो पार्टीशन टेबल होगी वो GPT रहेगी। तो आप ये पढ़ लेना, नहीं समझ आता तो बस आप फॉलो कर लो, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टिड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पार्टीशनिंग टूल में जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशनिंग टूल मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें से यूज़ करने वाले हैं पार्टिड। मैं एक बार के लिए सर्च कर लेता हूँ, ये रहा, ये पार्टिड यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये स्क्रिप्ट यूटिलिटी भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ये पार्टिड स्क्रिप्ट भी सपोर्ट करता है और इंटरेक्टिव मोड भी सपोर्ट करता है। तो इंटरेक्टिव मोड से मेरा मतलब है, एक बारी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे sudo parted तो ये इंटरेक्टिव मोड में ओपन होगा। देखो अभी ये, सॉरी मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया। तो ये देखो जैसे ये खुल चुका है और यहाँ से इसने डेव SDA को सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको क्विट कर देता हूँ। हमें इस मोड में, क्योंकि स्क्रिप्ट का मतलब ये ऑटोमेटिक रहे सब कुछ। ठीक है, तो हमने ये खोल लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टिड, और जो हमारी है -s देंगे ताकि इसको पता चले कि हम जो है स्क्रिप्ट मोड में रन करने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसका मेन पेज पढ़ लेना आप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -s देंगे तो स्क्रिप्ट मोड में रन होगा, ये हमसे प्रॉम्प्ट नहीं मांगेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली सब कुछ इंस्टॉल करेगा -s। और यहाँ पे हम डालने वाले अपनी सेलेक्टेड डिस्क, कि भाई जो हमने डिस्क सेलेक्ट की है वो वाली, और इस पर जो पार्टीशन हम डालेंगे वो GPT पार्टीशन बनाने वाले हैं। ठीक है, और इस कमांड के रन होते ही आपके डिस्क पे जो भी डेटा होगा वो मतलब डिलीट हो जाएगा सब कुछ। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये यूज़र से मतलब 2-3 बार सेलेक्ट करवाया, वाई डलवाया, अदरवाइज़ मतलब क्या फ़ायदा। तो ये मैं तो खुद के लिए भी ये वाला सेक्शन तो ऑन ही रखता हूँ हमेशा, क्योंकि हम कई बार गलती कर बैठते हैं, तो इसलिए ये सेक्शन ऑन रखने में ही फ़ायदा है। तो हम क्या करेंगे, अब पार्टीशन टेबल क्रिएट हो गई है GPT, तो अब हम क्या करेंगे सिलेक्टेड डिस्क पे ही। अब देखो ये कमांड यहाँ तक तो सेम ही रहने वाली है कि भाई पार्टिड डिस्क, जो पार्टिड सॉफ्टवेयर है ये रन करना है, स्क्रिप्ट मोड में रन करना है और इस डिस्क पे सेलेक्ट रन करना है। और अब हमें क्या करना है, मेक पार्टीशन। ओके, प्राइमरी पार्टीशन का टाइप होगा वो प्राइमरी होगा। FAT32 उसका फाइल सिस्टम होगा। ठीक है, पहली वाली पार्टीशन का, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है 1 MIB है। ठीक है, और जो एंड पॉइंट है वो ये है। तो मतलब ये मोटा मोटी कहने की बात ये है कि ये 1 GB की पार्टीशन क्रिएट होगी, जो कि बूट पार्टीशन होगी। ठीक है, जो ये वाली पार्टीशन है यहाँ पे दिया हुआ है 1 GB की होगी, तो हमने वो क्रिएट की कर दी है मतलब। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, एक और कमांड लिखेंगे जिससे ये इंश्योर करेंगे जो सिलेक्टेड डिस्क में जो पार्टीशन 1 है, सेट 1 का मतलब फर्स्ट पार्टीशन, पहली पार्टीशन को ESP ऑन कर देना है। ESP का मतलब EFI सिस्टम पार्टीशन, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये GPT के लिए ज़रूरी है। ठीक है तो ये हमने पहले डिस्क पे ऑन कर दिया है। ठीक है, अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, जो अपनी पार्टिड के साथ सिलेक्टेड डिस्क पे
मेक पार्टीशन प्राइमरी और लिनक्स स्वैप क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये स्वैप फाइल है, ये आपकी जो अनयूज फाइल है उसको मेमोरी से इसमें डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिनक्स स्वैप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो फाइल सिस्टम है वो लिनक्स स्वैप का है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा जहाँ पे हमने पिछली को छोड़ा था। ठीक है, और ये हम क्रिएट करेंगे 4 GB की, तो यहाँ तक क्रिएट करने वाले हम। ठीक है, और फिर हम क्रिएट करेंगे एक दूसरी पार्टीशन जो कि हमारी रूट पार्टीशन होगी। ये यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी। तो रूट पार्टीशन हम यहाँ पे मेक पार्टीशन प्राइमरी, और इसका जो टाइप होगा ext4 होगा। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा जो दूसरी पार्टीशन का हमारा एंडिंग पॉइंट था। ठीक है, और हम यहाँ पे 100% दे देंगे कि बची हुई जितनी भी पार्टीशन है वो जो हमारी रूट पार्टीशन है वो हो जाएगी। ठीक है, सो दैट हमें कैलकुलेट ना करना पड़े डिस्क को। ठीक है, अब हम 3 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए एक बारी के लिए स्लिप मोड में स्क्रिप्ट को दे देते हैं कि भाई आगे कमांड 2 सेकंड के लिए रुक जाओ आप, क्योंकि जो हमने पार्टीशन क्रिएट की है और जो फाइल सिस्टम क्रिएट किया है ये एक बारी के लिए जो है सिस्टम को पता लग जाए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको फॉर्मेट करेंगे। तो हम मेक एफ एस सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ऐसे आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो फटाफट मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पार्टीशन को F32 में हम फॉर्मेट करेंगे पार्ट 1 को। तो ये यहाँ पे पार्टीशन 1 को फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, जो भी हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। फिर हम स्वैप क्रिएट करेंगे, मेक स्वैप ऑन पार्टीशन 2, और फिर हम ext4 में पार्टीशन 3 को फॉर्मेट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से स्वैप फॉर्मेट होगा और यहाँ से आपकी रूट पार्टीशन, और यहाँ ऐसे आप अपनी ये स्पेस दो ना दो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्पेस दे भी दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने तीनों पार्टीशन को फॉर्मेट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको माउंट करेंगे। तो जो हमें माउंट करनी है, जो हमें सबसे पहले है पार्टीशन 3 रूट पार्टीशन, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है माउंट द फाइल सिस्टम। तो जो रूट पार्टीशन है उसको हमें MNT में माउंट करना है। ठीक है, तो MNT पे हमने इसको माउंट कर दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, मेक डायरेक्टरी -p का मतलब है अगर वो डायरेक्टरी पहले से ही एग्जिस्ट हुई तो ये क्रिएट नहीं करेगा। वहाँ पे MNT में एक बूट डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, और फिर हम पार्टीशन जो फर्स्ट है अपनी पार्टीशन फर्स्ट है उसको हम MNT बूट पर माउंट कर देंगे। ठीक है, पार्टीशन फर्स्ट हमारी बूट पार्टीशन है इसलिए इसको बूट पे, और फिर स्वैप ऑन कर देंगे पार्टीशन 2 पे, पार्टीशन 2 पे। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा इनको आप कोमा के अंदर ही रखिए, क्योंकि अगर स्पेस हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। वैसे स्पेस होना तो नहीं चाहिए, तो एक बारी के लिए इनको अंदर ही रख लो। वैसे काम वैसे भी करेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारी पूरी स्क्रिप्ट थी। मैं आपको अब एक बारी के लिए दिखा देता हूँ कंपैरिजन करके। तो हमने जो सबसे पहले जो आर्च इंस्टॉलर स्क्रिप्ट लिखी थी, ये डिस्क मैनेजर जो स्क्रिप्ट है जो हमने ये लिखी हुई, इसको कॉल करेगा। इसको कॉल करने के बाद कॉपी करेगा जो post.sh स्क्रिप्ट है इसको MNT में। अब आपको पता लग गया कि हमारी जो रूट पार्टीशन है वो MNT पे माउंट है, तो इसलिए हमने MNT पे कॉपी किया है, क्योंकि पार्टीशन 3 जो रूट पार्टीशन है वहीं तो सिस्टम इंस्टॉल होगा, तो ये हमने MNT पे माउंट किया हुआ है। इसलिए हमने MNT में ये जो स्क्रिप्ट है इसको कॉपी किया हुआ है अपनी तीसरी स्क्रिप्ट को, क्योंकि जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा और हम रूट चेंज कर लेंगे नए MNT में तो हम यहाँ से इसको रन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था आप वीडियो देखो तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो डिस्क मैनेजर स्क्रिप्ट है ये कंप्लीट हो गई है, और जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है उसमें हम अपनी जो post.sh जो है उसमें हम काम करेंगे। तो
इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।